हेलो स्टूडेंट, IIT JEE मेंस 2024 27 जैन शिफ्ट फर्स्ट के पेपर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेट को मिक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ एच ए कॉमा बी इज द आर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल दिस, देन फाइंड 36 I1 upon I2 if I1 is equal to this and I2 is equal to this गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या किया, वैसे ये डेफिनेट अगर मान लीजिए क्वेश्चन की इन्होंने इतना पार्ट जो है इसलिए ऐड कर दिया कि स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो जाए, अदरवाइज हमें लिमिटिंग वैल्यू दे दी होती। अब देखो यहाँ पे यार ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके लिए हम बात कर ले रहे हैं। अब सबसे पहली बात इन्होंने ये बोल दिया कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। अब देखो एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक, अब ये ट्रायंगल आ गया ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। कह रहे हैं इसका जो आर्थो सेंटर है, आर्थो सेंटर का मीनिंग क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट कितना दिया है 1,2, ये पॉइंट कितना दिया है 2,3, ये पॉइंट कितना दिया है 3,1। अब इन्होंने कहा है कि जो आर्थो सेंटर है तो ये H ये दिया हुआ है। देखो आर्थो सेंटर का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या होता है, एल्टीट्यूड हो गया। इससे इस पे परपेंडिकुलर पॉइंट नोट कर दिया है, यानी कि जो ये आएगा ये आपका H आर्थो सेंटर आ जाएगा। तो इसका मीनिंग अगर मैं CD इक्वेशन ऑफ CD निकालूँ, चूँकि मुझे आर्थो सेंटर के लिए बात करनी थी, तो मैंने कहा इक्वेशन ऑफ CD अगर फाइंड आउट करते हैं तो इक्वेशन ऑफ CD के लिए बात कर लेते हैं। तो भाई इक्वेशन ऑफ CD का मतलब क्या हुआ, किस पॉइंट से पास हो रहा है, देखो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो y माइनस y1 होता है, तो 1 की जगह 1 आ गया। और अब देखो x माइनस कितना हो जाएगा 3x1 हो जाएगा। और देखो जो CD है वो किसके परपेंडिकुलर हुआ, स्लोप ऑफ AB के परपेंडिकुलर हुआ। तो स्लोप ऑफ AB के परपेंडिकुलर हुआ तो स्लोप ऑफ AB के ये कर दे रहे हैं। अच्छा, ये स्लोप ऑफ AB कितना आ गया, स्लोप ऑफ AB आ गया y2 माइनस y1, तो ये y2 3 माइनस 2 अपॉन x2 यानी 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसका मीनिंग y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1x माइनस 3 आ गया। तो यहाँ से y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3 आ गया। तो y प्लस x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अच्छा देखो ये हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। अब देखो हमें ज़्यादा कुछ पॉइंट निकालने की ज़रूरत भी नहीं रही। ठीक है, अच्छा आपको ये पता है कि इससे देखो फ़ायदा ये हुआ x प्लस वाई, इसीलिए देखो इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा कर दिया। अब आपको पता है जो आर्थो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि ये CD का इक्वेशन है कि नहीं है, तो आर्थो सेंटर तो इसी लाइन पे लाई करेगा ना। तो आर्थो सेंटर लाई करेगा तो मुझे A प्लस, तो आपने बोल दिया, तो इट मीन्स आर्थो सेंटर जो है, आर्थो सेंटर ठीक क्या क्या करेगा, लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इट मीन्स अगर आर्थो सेंटर इस पे लाई करेगा तो आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है a, b गिवन है, तो a, b सेटिस्फाई करेगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये हमें पता चल गया, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब ये बताओ a प्लस बी की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे I1 अपॉन I2 के लिए बात करनी है। मुझे देखो a प्लस बी मिल गया, देखो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली देखो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट में रिलेशन मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो अब आपने देखो ऐसे क्वेश्चन आपने मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिसमें लिमिट दिया होता है। अब देखो I1 के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, देखो I1 के लिए अगर हम बात कर ले तो I1 की जो वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है, I1 की वैल्यू वो गिवन है a टू बी x साइन, और ये कितना आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx आ गया। ठीक है, और I2 की वैल्यू इसी फॉर्म में है। ठीक है भाई, अब देखो अगर हमने ये कहा कि यहाँ पे I1 इज इक्वल टू a टू बी x, इसको थोड़ा सा इजी कर लिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर में अगर हमने चेंज कर लिया, अब देखो इसको क्या ले सकते हैं 4 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
अगर हमने ये कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये ऐसे गिवन था तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, चूँकि इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे किया, देखो 4 हमने ऐड कर दिया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये 4 माइनस 4x और प्लस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो इसके लिए अगर हम 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ये ऐसे आ गया। अब देखो जैसे ही आया, अब हमने देखो हमको एक प्रॉपर्टी भी ये पता है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो आपने ये पढ़ा है कि इसका मतलब a टू बी एफ कितना आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा, तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब जैसे ही यूज़ किया, देखो I1 की वैल्यू हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो a टू बी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, और ये आ जाएगा साइन, और ये कितना आ जाएगा 4 माइनस ये 2 माइनस, अब a प्लस बी, तो ये a प्लस बी एक्स की जगह हम लोग क्या रख देंगे, माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, इसको ऐसे ब्रैकेट कर ले रहे हैं, ये होल स्क्वायर दिस आ गया, ये डी एक्स आ गया। क्लियर। अब देखो आपको पता है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 दिया हुआ है, तो a टू बी ये कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा साइन 4 माइनस ये 2 माइनस 4 माइनस कितना आ जाएगा x, और इसका होल स्क्वायर, और ये dx आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, I1 इज इक्वल टू ए टू बी, अब देखो ये 4 माइनस एक्स आ गया, अब देखो यहाँ पे साइन ये कितना आ जाएगा 4, अब देखो इसको ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2, और प्लस एक्स आ जाएगा, और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया -2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या हम डायरेक्टली x माइनस 2 का होल स्क्वायर या 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इसको 2 माइनस एक्स ही रहने दिया का होल स्क्वायर, ये dx बच गया। अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लें, इस इक्वेशन को अगर हम सेकंड मान लें, तो आपको पता अगर इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो आपका ये कितना आ जाएगा 2I1, दोनों देखो ये भी लेफ्ट हैंड साइड, और ये 2I1 आ जाएगा, दोनों की लिमिट सेम है, a टू b आ गया। अब यहाँ पे देखो दोनों में ये सेम ही है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो x और 4 माइनस एक्स को जब ऐड करोगे तो वो कितना बचेगा 4 टाइम साइन, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा dx। अगर हम इसको ओपन कर लें तो 4 टाइम्स a टू b, अब इसको अगर हम फॉर्मूला ओपन कर लें तो साइन ये कितना आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, I2 के, तो I1 इज इक्वल टू 2, ये कितना आ जाएगा I2 आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2I1 आ जाएगा। अब लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू हमें कितनी पता है, तो यहाँ से I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 2, लेकिन अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, मुझे 36 I1 अपॉन I2 चाहिए, तो इसका मतलब 36 अपॉन I1 अपॉन I2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो 36 I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 72, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इज 72, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर जे एग्ज़ाम जिसकी नेक्स्ट डेट में है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।